यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है, खुदावन इसी समय आप इन्हें स्पर्श करें। इसी समय परमेश्वर आप उन्हें जीवन दान दे प्रभु। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु कि इनका बचना मुश्किल है, परंतु हम जानते हैं आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप जीवन दान देने वाले परमेश्वर। प्रभु आप उन भाई बहनों की सुधि लेकर उन्हें चंगा करें और उन्हें एक नया जीवन दे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब मूसा का जन्म हुआ तो राजा ने उससे पहले एक आज्ञा निकाली कि जितने भी छोटे बच्चे होंगे, जितने भी नए जन्मे लड़के होंगे, इजराइलियों को उनको मार दिया जाए। क्योंकि मिस्री लोग इजराइलियों को देखकर बहुत डर गए थे, क्योंकि इजराइली लोग वहां बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तो इसलिए मिस्र के राजा ने यानी कि फिरौन ने यह आज्ञा निकाली, अब से जितने भी पुरुष उत्पन्न होंगे, लड़के उत्पन्न होंगे, उन्हें मार दिया जाए। और ऐसे ही वहां पर हो रहा था, सारे बच्चों को मार दिया जाता था। जैसे ही पता लगता था कि इस स्त्री का लड़का हुआ है, उसे उसी समय मार दिया जाता था। परंतु जब मूसा का जन्म हुआ तो मूसा की मां ने और उसकी दाई ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर बालक है। उन्होंने उसे छुपा लिया। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, लगभग 3 महीनों तक उन्होंने उसे छिपा कर रखा। परंतु जब उसे छिपा न सके तो उन्होंने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। और यहां पर हम देखते हैं उसके मां ने, उसके पापा ने, उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया। मरने के लिए शायद छोड़ दिया। क्या होता उसके साथ में? या तो उसे जंगली जानवर खा लेते या फिर उसे मिस्री लोग पकड़ लेते, उसे मार डालते। परंतु परमेश्वर की योजना कुछ अलग होती है। बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 27 और उसके 10 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार भी कुछ इस प्रकार से ही कहते हैं कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। और मूसा के केस में भी हम यही देखते हैं कि उसके माता पिता ने तो उसे छोड़ दिया, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने उसकी मां के गर्भ में ही उसे चुन लिया, जिसने उस पर चित्त लगाया, उसने उसे बचा लिया, उसने उसे संभाल लिया। और जानते हैं, फिरौन की ही बेटी ने उसे पा लिया और उसे घर लेके गई, उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया। जिसने मारने की योजना बनाई, उसी के घर में मूसा, जो कि परमेश्वर की योजना के तहत था, उसका पालन पोषण हुआ और उसके विरोधी उसका कुछ भी न बिगाड़ पाए। यहां पर हम देखते हैं उसके माता पिता ने तो उसे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे संभाल लिया। इसी प्रकार से भजनकार भी कहते हैं कि मेरी माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। बाइबल एक और वचन हमें बताती है कि शायद हो सकता है दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ दे, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपको कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता, जो आपको संभाल लेता है, जो आपको नष्ट नहीं होने देता। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, जब किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो, आपके घर वालों ने ही आपको छोड़ दिया, या फिर कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, जब आपको लगता है कि मानो आप अकेले हो गए हैं, मानो आपको लोगों ने अलग कर दिया है, मानो आपका जीवन अब अलग अकेलापन में बीतेगा, और आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ में ऐसा हुआ हो, तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, यानी कि मेरे जानने वालों ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे प्रियों ने तो छोड़ दिया, मेरे अपनों ने तो छोड़ दिया, जिनसे मैंने प्रेम किया उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। मेरे परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, वो मुझे कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको कभी भी न छोड़ेगा। उसने आप पर चित्त लगाया है, उसने आपको बुलाया है, उसने आपकी मां के गर्भ में ही आपको रचा है और उसके पास आपके लिए योजना है। तो कोई भी आपका विरोधी भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। आपके विरोधी की ही सामने आप आशीषित होते चले जाओगे, आप बढ़ते चले जाओगे, परंतु वो आपका कुछ भी न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर
अपनी आंख की पुतली के समान सुरक्षित रखेगा। हम मूसा के जीवन में देख रहे हैं कि मूसा के माता पिता ने तो उसे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे अपना लिया और परमेश्वर ने उसी के द्वारा सारे इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए अपने जीवन में कभी भी आप निराश न होएं। यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जब सब ने आपको छोड़ दिया, जब सब आपको गलत समझते हैं, या फिर आप अकेले हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में है, तब भी आप भरोसा रखें कि परमेश्वर मुझे कभी न छोड़ेगा। वो मुझे उठाएगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझे संभाल लेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में, जो उससे दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके करीबी में हैं, जो उससे मांग रहे हैं, उनके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं चल नहीं पाती थी और मेरे को बहुत दर्द था, सीने में दर्द था, हाथ पैरों में दर्द था और मैं चल बिल्कुल नहीं पाती थी। अभी परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, अभी मैं चल पाती है और मुझे दर्द भी नहीं है। मेरे हाथों में पैरों में बहुत दर्द था। पीके ब्रदर को और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। यीशु प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और उनके टीम को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए प्रे किया उन लोग ने, मैं चंगी हो गई। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि इसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला है जो कि अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। प्रभु को मौका दीजिए कि वो आपको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करे। प्रभु आशीष दे इस गवाही के द्वारा आपको। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस सुबह में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते प्यारे यीशु मसीह, और कहते परमेश्वर प्रभु की सुंदर सुबह में प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की सना हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे परमेश्वर रात भर में संभाल कर पिता मीठी और सुकून भरी नींद आपने हमें दिया, और प्रभु ये नया दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ दिया कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु इस दिन को हम देख सके। हाँ प्रभु, धन्यवादी हैं और आभारी हैं परमेश्वर पिता। आज के पूरे दिन भर में हम जो कुछ भी काम करें प्रभु, उसमें आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता, मदद हम चाहते हैं प्रभु। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, आपका आत्मा उन्हें आज के पूरे दिन भर में गाइड करे परमेश्वर। हर एक गलतियों से, हर एक अपराध से, हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक गलत बातों से आप हम सबको प्रोटेक्ट करें प्रभु। इन भाई बहनों को हम सबको आपके पवित्र लहू के बाड़े में रखते प्रभु जी, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते प्रभु, आपके पैरों तले रखते परमेश्वर के आज के दिन में आप हमें हिफाजत से रखे, सुरक्षित रखे परमेश्वर पिता। प्रभु इस वायरस से परमेश्वर प्रभु, दुष्ट लोगों से प्रभु, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, नाना प्रकार के बुरी बातों से आप हम सबको प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी मजबूत ढाल है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। सच्चे प्रभु, हमारे माता पिता हमें छोड़ सकते हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु तू हमें संभालता है परमेश्वर पिता। यदि प्रभु ऐसी परिस्थितियों में प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु, जब सब ने, उनके जानने वालों ने, उनके प्रियजनों ने प्रभु जी उन्हें छोड़ दिया है प्रभु, जिनसे इन्होंने प्रेम किया, जिनके प्रभु इन्होंने साथ दिया प्रभु, उन लोगों ने प्रभु इनका साथ छोड़ दिया है प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यहोवा उसे संभालेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें संभाले मेरे परमेश्वर। ऐसी परिस्थिति में जब ये अकेलापन इनके अंदर है परमेश्वर पिता, ये अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहे परमेश्वर पिता, जब कोई भी परमेश्वर इनके साथ में नहीं प्रभु, सब लोगों ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है, इन्हें धोखा दिया है प्रभु, और इनके साथ में प्रभु गलत हुआ है परमेश्वर। आपसे प्रार्थना, ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें संभाले परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप इन्हें फिर से उठाएं परमेश्वर, फिर से परमेश्वर एक नई योजना जो आपने इनके लिए बनाई है, उस योजना के तहत इन्हें खड़ा करें, ताकि प्रभु जिन्होंने इन्हें छोड़ा है वो इस बात से लज्जित हो सके मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आप इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें। जिस प्रकार प्रभु मूसा को परमेश्वर पिता आपने प्रभु संभाला परमेश्वर, कि प्रभु आपने पिता इजराइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए उसे इस्तेमाल किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को प्रभु जब
सबने छोड़ दिया, त्याग दिया प्रभु, और ये जब अकेला जीवन व्यतीत करे, ऐसे समय में प्रभु आप इनका हाथ थाम लीजिए प्रभु, आप इन्हें संभाल लीजिए परमेश्वर। और प्रभु इस अकेलेपन से, इस ऐसी बातों से इन्हें बाहर निकाल के इन्हें फिर से इनके जीवन में खड़ा करे, उस एक उत्तम योजना के लिए जो योजना आपने इनके लिए बनाई है पिता। आज की सुबह में विशेषकर प्रार्थना करते हैं, आप अपने आनंद से इन भाई बहनों को भरें, तो अपने सुख शांति समृद्धि को आप इनके जीवन में दें, इनके कामों को सफल करें, इनके लिए सारी रुकावटों को दूर करें और इनके सारे काम आज के दिन में बनने पाए पिता। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखें प्रभु, बिल्कुल स्वस्थ रहकर हर एक काम जो करे वो तेरी महिमा के लिए करें। विशेषकर प्रभु दुष्ट की योजना से, दुष्ट के बंधनों से आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो इस समय बीमार है, यीशु आप उन्हें छू कर चंगा करें। इसी समय उनके शरीर से प्रभु हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, हर एक दर्द निकल कर चला जाए, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, हर बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरे कोड़े खाने से भाई बहन चंगे हो गए हैं प्रभु। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपने कहा है कि रोगी बच जाएगा। यस माय लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि इसी समय जो भी रोग इनके शरीर में है, जो भी बीमारियां इनके शरीर में है, जो भी दर्द इनके शरीर में है, वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु यदि हॉस्पिटल्स में आप उन्हें छू लें, यदि आईसीयू में तो आप उन्हें छू लें, वेंटिलेटर में तो आप उन्हें छू लें यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है खुदावन, इसी समय आप इन्हें स्पर्श करें, इसी समय परमेश्वर आप उन्हें जीवन दान दे प्रभु। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु कि इनका बचना मुश्किल है, परंतु हम जानते हैं आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप जीवन दान देने वाले परमेश्वर प्रभु। आप उन भाई बहनों की सुधि लेकर उन्हें चंगा करें और उन्हें एक नया जीवन दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने इन्हें चंगा किया। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, प्रभु आज के दिन में इन भाई बहनों की जो भी जरूरत है प्रभु, उस जरूरत को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत प्रभु, इनके परिवार की, इनकी स्वयं की हर एक जरूरत पूरा करें। इनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें परमेश्वर, इनके हर एक घटी कमियों को दूर करें प्रभु, इनको कर्ज मुक्त करें परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों को सफल करें, इन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु जी, और जो कुछ भी आज आपसे मांग रहे प्रभु आप इनके जीवन में करें पिता। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, यदि प्रभु ये अपने जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें सफल करें, इन्हें इनके परिवार में सफल करें, इन्हें जॉब में सफल करें, इनके बिजनेस में सफल करें, इनके प्रभु रिलेशनशिप में इन्हें सफल करें परमेश्वर, इनके बच्चों को सफल करें, और जो एडिक्शन में, गलत संगति, बुरी बातों में है यीशु उनके जीवन में प्रभु आप एक बड़े बदलाव को लेकर आइए प्रभु, और उनका जीवन बचने पाए और वो जीवन की ओर फिरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ये आपकी संगति, वचन, प्रार्थना में बढ़ने पाए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो आपके राज्य में प्रभु अपने बीज को जिन्होंने हर्ष और आनंद के साथ में बोया है यीशु प्रभु, वो खुशी के साथ में उसकी कटनी करने पाए, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु। उनके खत्ते सदा भरे रहें पिता, उनके अन्न जल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, और प्रभु स्वर्ग के झरोखे आप इनके लिए खोल दें, ताकि प्रभु जो कुछ भी ये कमाई उस पर बरकत हो और इनका परिवार उसका आनंद लेने पाए परमेश्वर। कोई भी बीमारी में, कोई भी गलत काम में, कोई भी गलत जगह प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन इनका पूरा परिवार उसका सुख और आनंद लेने पाए प्रभु। ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, आज के दिन में सब कुछ आप इनके लिए पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।